क्या आपका भी लोन बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है? लोन के लिए कितना सिविल स्कोर होना चाहिए? ऐसा सिविल स्कोर वो मैजिक नंबर जिसके बाद बैंक में अप्लाई करने के बाद बैंक मैनेजर आपके लोन को रिजेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका सिविल स्कोर कितना रहे कि जैसे ही लोन एप्लीकेशन में या बैंक में जाकर के लोन के लिए मैं अप्लाई करूँ तो किसी के भी पास जो है ये ना कहने की क्षमता नहीं रहे या मना नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट मेरा लोन अप्रूवल हो जाएगा। अधिकांश लोग ये चीज नहीं जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए जानते हैं कि कितना सिविल स्कोर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ सिविल स्कोर मैटर नहीं करता है कि आपका लोन अप्रूव्ड होगा या रिजेक्ट होगा। ये भी रीजन मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचते होंगे कि अगर 700 सिविल स्कोर है तो इसके बावजूद भी लोन रिजेक्ट हो सकता है, आंसर है हाँ। अगर मैं कहूँ कि 800 सिविल स्कोर है इसके बाद भी लोन रिजेक्ट हो जाता है, आंसर है हाँ। लेकिन एवरेज कितना माना जाता है, ध्यान रखिएगा, वो मैजिक नंबर है 750। 750 से अगर नीचे आपका सिविल स्कोर है तो जैसे ही अप्लाई करेंगे लोन के लिए वो कंसिडरेशन में चला जाता है, तुरंत में अप्रूवल नहीं मिलेगा और हाई चांस बनता है कि आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन 750 से ऊपर है तो ये पॉसिबिलिटी 50% से ऊपर हो जाता है कि आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर 800 है तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, 99% चांस है कि आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन 1% चांस होता है कि लोन रिजेक्ट हो सकता है 800 होने के बावजूद। कहेंगे क्यों, क्या रीजन है? देखिए, जैसे ही सिविल स्कोर चेक किया जाता है उसका पर्पस क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि लोन के लिए सिविल स्कोर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है और ये मैजिक नंबर क्यों 750 रखा गया है। अगर आप कंटिन्यूअसली सही से पेमेंट करते हैं, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो किसी तरह का पहले का लोन हो, चाहे वो कंज्यूमर लोन हो, चाहे कोई ईएमआई पे कोई सामान आपने प्रोडक्ट लिया हो, अगर आपको रेगुलरली अच्छे से मेंटेन करने आता है तो आपका सिविल स्कोर ये आंकड़ा पार कर जाएगा। ये जो मैजिक नंबर है 750 ये पार कर जाएगा। जैसे ही पार करेगा तो जो भी बैंक वाले हो या एनबीएफसी हो वो ये देखा कि ये बंदा सही से टाइमली पेमेंट कर रहा है, इसीलिए इसका सिविल स्कोर इतना अच्छा है। अगर मैं इसको लोन देता हूँ तो ये समय से मुझे ब्याज सहित पैसा चुका देगा, इसीलिए 750 से ऊपर इसका सिविल स्कोर हुआ है। लेकिन मैंने एक चीज शुरुआत में कहा कि अगर 800 भी सिविल स्कोर है इसके बावजूद भी रिजेक्ट हो सकता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? और किसी का 600 सिविल है इसके बावजूद भी लोन अप्रूव्ड हो जाता है, लोन मिल जाता है, ऐसा क्यों? ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ये कैसे हो गया। मैं कह रहा हूं कि वो मैजिक नंबर 750 है। फिर मैं इसी वीडियो में कह रहा हूं कि अगर 600 सिविल स्कोर है इसके बावजूद भी लोन मिलेगा और 800 सिविल स्कोर के बावजूद भी लोन नहीं मिलता है, वो क्या रीजन हो जाता है? बिना किसी रीजन का तो ना अप्रूव्ड होगा और ना ही रिजेक्ट होगा। पहले समझ लेते हैं कि अगर 800 सिविल के बावजूद आपका लोन क्यों रिजेक्ट हो सकता है और ये 750 800 सारा आंकड़ा धरा का धरा रह जाएगा। वो रीजन होता है कि आपका पास्ट में हिस्ट्री में देखा जाता है कि आप कितने दिन तक ड्यूज रखे थे, वो टाइम पीरियड और डेट क्या होता है, साथ ही साथ किसी तरह का लोन आपने कोई सेटलमेंट तो नहीं कर लिया। देखिए, जनरली क्या होता है कि अगर अभी आपका सिविल स्कोर बर्बाद हो गया, और बर्बाद सिविल स्कोर क्यों होता है? क्योंकि आपने जो लोन लिया है उस लोन को सही से ना चुकाया, ना सही से ईएमआई दिया या किसी तरह का सेटलमेंट कर लिया, कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ी किया, आपका सिविल स्कोर बर्बाद हो गया। लेकिन मैं ही बताता हूं कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो उसको एफडी का इस्तेमाल करके, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और उस क्रेडिट कार्ड को टाइमली पेमेंट करना शुरू करिए। क्रेडिट कार्ड ऑन लोन मतलब कि क्रेडिट कार्ड पे लोन उठा लीजिए और इसका जैसे दीजिएगा आपका सिविल स्कोर सुधार होना शुरू हो जाएगा। भाई, तो अगर आज के डेट में सुधार होना शुरू हो जाएगा तो फिर 800 तो आंकड़ा पकड़ाया जा सकता है ना, पहुंचा जा सकता है। तो सपोज कि आपने वो सारे तिक्रम लगा करके 800 का आंकड़ा पार कर लिया सिविल स्कोर, अब जाते हैं बैंक में और बैंक वाला कहता है भैया आपको लोन मैं नहीं दूंगा। आप पूछते हैं रीजन क्यों? वो एक लाइन में कहता है कि पास्ट हिस्ट्री मैंने खंगाला है, आपने किसी कंपनी का लोन लिया था और सही से नहीं चुका है, भले अभी ले लिया है लेकिन कंसिडरेशन में जाते हैं, अब मुझे चाहिए आपका सिक्योरिटी, आपका वेल्थ, आपका इनकम, सारा चीज मुझे देखना है और जब डिसाइड करूंगा कि ये सारी चीज के बाद आपके ऊपर अगर किसी तरह का मैं केस करूं, प्रेशर बनाऊं तो आपका संपत्ति से मेरा लोन रिकवर होगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो भले ही सिविल स्कोर आपका 800 हो, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है किसी आदमी के पास एक कट्ठे का भी जमीन नहीं हो, कोई रेगुलर इनकम भी नहीं हो, लेकिन कहीं से कोई कंज्यूमर लोन लेकर के और घर से उधारी लेकर के या कोई काम करके वो अपना सिविल स्कोर 800 बना दिया हो, तो ऐसे में उसको लोन देना सेफ्टी नहीं माना जाएगा बल्कि रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा हो जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। इसीलिए भले ही 800 सिविल स्कोर हो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं उस पॉइंट पे जिसमें मैंने कहा कि अगर सिविल स्कोर आपका 600 भी है तब भी लोन मिल जाएगा। अब कहेंगे यार वो कैसे मिलेगा लोन, ये तो कमाल का चीज है। वो मिलेगा सिक्योर्ड लोन, जैसे होम लोन। क्यों? क्योंकि भले ही सिविल स्कोर आपका 600 है, अगर आप नौकरी करते हैं ना भाई जी, सरकारी नौकरी करते हैं, तो भले ही कितना ही आपका कम सैलरी हो, उस सैलरी के बेस पे लोन अप्रूव मिलेगा। भले वो अमाउंट लोन का कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको सिक्योर्ड लोन मिल जाएगा। इसमें दो यहाँ पे सिक्योरिटी दिखता है, पहला दिखता है कि आपका नौकरी और दूसरा दिखता है कि आपने जो प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज करके होम लोन लिया है। तो डिपेंड करता है कि लोन का टाइप क्या है, डिपेंड करता है कि आपके पास
रेगुलर इनकम है या नहीं है, और इसके बाद मायने रखता है सिविल स्कोर। लेकिन स्टार्टिंग में जब ट्रायल होता है, ट्रायल का मतलब स्टार्टिंग कर सकते हैं, वहां पे जब देखा जाता है तो पहला पॉइंट होता है सिविल स्कोर 750 का आंकड़ा। ये मैजिक नंबर आप क्रॉस करके रखेंगे, मतलब ऊपर करके रखेंगे, आपके लिए भविष्य में लोन एक्सेस करना बहुत आसान होगा, कहीं पे भी जल्दी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया कि 800 पे भी रिजेक्ट होगा और 600 पे भी अप्रूव्ड हो जाएगा। ये तरीका बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है, तो मैं चाहता हूं कि आप शेयर करिए, लेकिन साथ साथ जाते जाते बता दीजिए कि करंट में आपका सिविल स्कोर कितना है। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं जानूंगा कि मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे देखने वाले आप लोग हैं, आप लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह से आप मेंटेन करते हैं। अगर गड़बड़ है तो उसको उठाने के लिए जो जो प्रोसेस होगा आने वाले समय में आपके साथ में शेयर करूंगा। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो।